भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार भुजगे सदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। शीतले गणं मंद्रुस्वांजले। हरि ओम हम दिनेन जगमयन्ति देवस्तान धर्माण धर्मन्नासन्नादेहना नमः यंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिगर्भीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानास्वन्ति पुष्पाणि यथाकालोक भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाण परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। छोड़ देंगे सभी। बोले भागवत महापुराण की।
श्री नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज विश्राम दिवस की कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। कहा गया है कि जो इन 6 दिन की कथा श्रवण नहीं कर पाते, उन्हें अगर विश्राम दिवस की पावन कथा मन और भाव से कर्म वाणी से श्रवण करें तो पूरे 7 दिन की कथा का लाभ सभी को प्राप्त होता है। तो सभी शांति पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कही श्री राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे। और आप हम सभी यह कथा पूज्य देवी जी के चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी भी अपने अपने मोबाइल में देवी गौर प्रिया जी डालकर यह कथा आज कल और जब देखना चाहें देख सकते हैं। तो आप सभी आगामी कथा के लिए, भगवान की सभी कथाओं के लिए, जितनी भी आगे पूज्य देवी जी की कथाएं होने वाली हैं, सभी की जानकारी चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बढ़ाइए भैया इसको। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे। ये बंद है क्या मॉनिटर? इसमें तो आगा। श्री राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे। हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरो न मीलितं येन सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी शांति पूर्वक हमारे साथ में मिलकर गाएंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली
एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। देखो आज कथा का विश्राम दिन है। आज तो हमें कहना भी ना पड़े आपसे, आपके हृदय से भाव निकलना चाहिए कि हे नाथ, जैसे 7 दिन आपने हमें अपनी सेवा में लगा कर रखा है, अपनी भक्ति में लगा कर रखा है, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, केवल 7 दिन ही नहीं, हमारे 7 जन्म 70 जन्म जितने जन्म भी इस संसार में हो, बस आपके चरणों से ही लगा रहूं मैं, आपके चरणों में ही बैठा रहूं। आज तो अपने आप हृदय से भाव निकलना चाहिए सबके कि जैसे हमने 7 दिन आपका नाम गाया है, कृपा ऐसी कीजिए कि हम जीवन पर्यंत आपका नाम गाते रहें, आपके चरणों से लगे रहें। गाइए सभी, तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी लोग। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्त वत्सल भगवान की हरि बोल। तुम्हें हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम्हें हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। मेरी सुबह तुम्ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले। मुझ
श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। एक बार देखो सबकी आवाज आनी चाहिए, एक बार सभी कहिए भगवान से, आप मत बोलिएगा भैया, सबकी आवाज आनी चाहिए जो चाहते हैं कि सच में ठाकुर जी कृपा करके हमें चरणों से लगा ले। भाव से देखो, जबरदस्ती में मत गाइएगा, आज हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे कि आप गाओ ही। जिसके हृदय में एक कामना हो, जिसके हृदय में तड़प हो कि संसार से छुटा के ठाकुर जी चरणों में बिठा लें, तो वो गाइए और ठाकुर जी से कहिए, हाथ ऊपर करके, सबकी आवाज आनी चाहिए। एक बार अब बोलेंगे फिर सबको बोलना है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। नहीं है ना कि ठाकुर जी चरणों से लगा लें। इधर भी हमारे भैया जी दादाजी लोगों के मन में भाव नहीं है कि ठाकुर जी कृपा कर दे। अरे भैया, कब तक इस 84 के चक्कर में भागते रहोगे, कब तक माया की दौड़ में भागते रहोगे। खाना कमाना सोना फिर मर जाना, फिर दोबारा जन्म लेना, फिर खाना कमाना सोना, इसी में जीवन बीत जाता है। कम से कम इस भाग दौड़ से ठाकुर जी के चरणों में विश्राम मिल जाएगा। एक बार भाव से कहिए, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा। अच्छा देखो, सब मोबाइल किस किस के पास में, सब लोग अपने मोबाइल चला लीजिए। जिस जिसके पास में मोबाइल है, मोबाइल की टॉर्च सभी लोग जला लीजिए, निकाल लीजिए मोबाइल जिस जिसके पास में है, और सब गाइए मोबाइल निकाल के, फिर टॉर्च दिखा के। हाँ, वो लाइट गई है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, सबके पास में लाइट है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हाथ ऊपर खड़े करके
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है। यदि आप कहें हमने समाज में बहुत नाम कमा लिया है, ये हमारी जीवन की कमाई है, ये हमारी जीवन की उपलब्धि है, तो भैया नाम कितने दिन के लिए कमाया है। जब संसार को छोड़कर जाते हैं तो फिर कोई याद भी नहीं करता। आप सोचें हमने बहुत बड़ा घर परिवार बना लिया, ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीवन की कमाई है, तो परिवार में घर में हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। आप संसार की किसी भी वस्तु को पाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संसार की हर चीज हर वस्तु नाशवान है। आज मिली है कल वो किसी और की हो जाएगी। आज जिस घर पे आपका नाम है कल किसी और का नाम हो जाएगा। तो संसार की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है आपके पास में। ये हमारे जीवन की कमाई नहीं है, उपलब्धि नहीं है। जीवन की उपलब्धि क्या है? भगवान के नाम को कमा लेना, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी चीज संसार में कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि संसार में सब पाने के बाद भी खोना पड़ता है। आप जो भी पालो सब खोना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु से कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। एक गरुड़ पुराण में एक कथा आई है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या हुआ, यमराज एक जंगल में से जा रहे थे, और जब जंगल में से जा रहे थे तो यमराज ने क्या देखा, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, और उस चिड़िया को देखकर यमराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब जैसे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए तो जो वो चिड़िया थी उसके मन में चिंता हो गई। चिंता क्या हो गई
कि यमराज मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए, कोई ना कोई बात तो है, मुस्कुराए क्यों। तो चिड़िया कहाँ पहुंची, गरुण जी के पास में। गरुण जी कौन है, सभी पक्षियों के राजा हैं। गरुण जी के पास में गई और जाकर कहने लगी, महाराज यमराज तो आपके मित्र हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर क्या कोई संकट आने वाला है। गरुण जी बोले, क्या बात है। कहा, मैं जंगल में एक वृक्ष के ऊपर बैठी थी, तभी यमराज वहां से निकले और मुझे मुस्कुराते हुए देख कर गए हैं। आप पूछिए उनसे कि मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए, मेरे ऊपर क्या संकट आने वाला है। गरुण जी बोले, चिंता ना करो, आप घबराओ मत, मैं आपको सुरक्षित जगह पर छोड़ कर आता हूँ, फिर यमराज के पास जाऊंगा पूछने के लिए। चिड़िया ने कहा, ठीक है। अब चिड़िया को लिया और 7 समुद्र पार एक मान टापू की गुफा में जाकर गरुण जी उस चिड़िया को छिपाए। अब जैसे छिपा के आए और यमराज के पास पहुंचे और कहा, भगवान कल आप जब जा रहे थे तो एक चिड़िया को देखकर आप मुस्कुरा रहे थे, वो बड़ी दुखी होकर मेरे पास आई और इतनी दुखी हुई थी, वो इतनी डर गई कि डर के कारण अभी मैं 7 समुद्र पार एक मान टापू की गुफा में उसको छिपा कर आया हूँ, क्या संकट आने वाला है उसके ऊपर। यमराज मुस्कुराने लगे, अच्छा 7 समुद्र पार तुम उस चिड़िया को छोड़ाए, छिपाए। गरुड़ जी बोले, हाँ, पर आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। यमराज बोले, मैं इसीलिए तो मुस्कुरा रहा था कि आज 7 समुद्र पार मान टापू की गुफा में एक बिल्ली के खाने से उस चिड़िया की मृत्यु होनी है, और मैं ये देखकर मुस्कुरा रहा था, इतनी सी ये चिड़िया है, ये एक दिन में 7 समुद्र पार कैसे कर जाएगी, कैसे उतने दूर पहुंच जाएगी। मैं तो सोच कर मुस्कुरा रहा था, और आते ही आपने कह भी दिया कि आप उसको 7 समुद्र पार छोड़कर भी आए हैं। जैसे ही कहा तो यमराज बोले, भैया व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी मृत्यु से नहीं बच सकता, मृत्यु से नहीं जीत सकता। आप किसी स्थान पर जाकर बैठ जाओ, कहीं पर जाकर भी छिप जाओ, लेकिन जब बुलावा आएगा ना तो भैया जाना पड़ेगा। जब भगवान के यहाँ से बुलावा आएगा तब किसी की नहीं चलती है, तब तो बुलावा आया है सो जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जब भगवान के यहाँ से बुलावा आएगा ना, कहीं जाकर छिप जाओ, लेकिन भगवान की नजर से नहीं छिप पाओगे, जाना पड़ेगा और जाके एक एक कर्मों का हिसाब भगवान के सामने देना पड़ेगा। आप यहाँ कोई गलत काम कर लो, आपको अदालत में जाना पड़ जाए, तो शायद दुनिया की अदालत में आप रिश्वत दे के, पैसा रुपया दे के, कोई बहाना लगा के बच सकते हो, छूट सकते हो। लेकिन भैया भगवान की अदालत में किसी की रिश्वत काम नहीं आती, वहां कोई बहाना काम नहीं आता है, वहां तो एक एक कर्मों का हिसाब लिया जाता है। इसीलिए जीवन में कर्म ऐसे करो, जब भगवान के पास जाओ तो घबराना ना पड़े, रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े कि हीरा जन्म माटी के मोल हमने गवा दिया है। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलेगा, अब की बार मिला है, अब नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में
मनुष्य की योनि है। और मनुष्य की योनि कब मिलती है? जब भगवान की कृपा होती है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को दुर्लभ कहा है कि ये दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलती। और जब मिल जाए तो बड़ी सावधानी से इसको खर्च करना चाहिए। आज ऐसे जीवन का मूल्य नहीं समझ रहे हैं हम। जहां मन आया वहां समय बर्बाद कर रहे हैं, वहां जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम आपसे पूछें, संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबसे महंगी वस्तु क्या है? आप कहेंगे पैसा रुपया, सोना चांदी, जमीन जायदाद, घर दौलत। लेकिन नहीं भैया, इस संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है ना, तो वो हमारा समय है। एक एक पल जो हमारा बीतता जा रहा है, विश्वास मानिए लौट कर नहीं आएगा। इस समय वापस आने वाला नहीं है जो समय बीत गया। और जितना समय हमने संसार में बर्बाद कर दिया है, ये तो व्यर्थ में गया। जितना समय भगवान के नाम में सेवा में लगाया है, केवल वही समय हमारा सार्थक गया है। हमारे तो भाग्य देखे जाएं, भगवान ने ऐसी कृपा की है। सनातन धर्म में हमें जन्म मिला है। सनातन धर्म में जन्म मिलने के बाद भी सद्बुद्धि भगवान ने दी है। सत्य सत्य का ज्ञान भगवान ने दिया है। इतना सब पाके भी हम भगवान की प्राप्ति ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। फिर हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं है। यदि इस देह को लेकर संसार के लिए इतराते रहो तो बेकार जीवन गया, कुछ प्राप्त नहीं कर पाया फिर हमने। इसलिए मनुष्य का जीवन पाया है। प्रयास किया करो हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे। हमारी वचनों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे। हम एक बात कहें भैया, आज कथा का विश्राम दिन है। हम ये कहकर नहीं जाएंगे कि आप भक्त बन जाओ, ये कहकर नहीं जाएंगे। हम इतना कहकर जाएंगे, आप भक्त बनो या ना बनो, लेकिन जीवन में एक अच्छे इंसान बन जाओ। एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना तो वो ही बहुत बड़ी बात है। आज की भीड़ में आप देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि संसार की भीड़ है। उस संसार की भीड़ में सब भेड़ बकरियों की भीड़ है। 2 4 10 होंगे जो मन से सच्चे इंसान होंगे। इंसान बनना ही बड़ी बात है। आज के समय में हम सच्चे इंसान ही बन जाएं तो हमें लगता है ठाकुर जी तो उतने में ही कृपा कर दे, उतने में ही अपन। आज के व्यक्ति के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। एक दूसरे को देखकर व्यक्ति को दया नहीं आती। एक दूसरे की दुख को देखकर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। दुनिया की आदत जानते हैं कैसी है? हमारे दुख को हमारे सामने रोकर पूछेंगे, हमें लगेगा कि हमारे अपने हैं। हमारे दुख को हमारे सामने रोकर पूछते हैं और 4 लोगों में हमारे दुख को हंसकर सुनाते हैं। अरे वो व्यक्ति तो ऐसे ऐसे परेशान है, ऐसा दुखी है। भैया घर में बैठकर चाहे जितना रो लेना, अपने घर के अंदर बैठकर चाहे जितना रो लेना, लेकिन जब घर का दरवाजा खोलना तो मुस्कुराते हुए खोलना। क्योंकि ये जो संसार है ये बड़ा विचित्र है। इसलिए कर्म ऐसे करके जाओ, जीवन ऐसा बना कर जाओ कि हमें भगवान के सामने रोना ना पड़े। क्योंकि कोई भरोसा भी नहीं है जीवन का। आज यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ा प्यारा भाव है। साधक कहता है, तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। यहाँ अकेले आए हैं और कोई भरोसा नहीं कब जाना पड़ जाए। तोता
दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाए। तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। मिली कबहु ना करीली वो के खेला हो, मिली कबहु ना करीली वो खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाबे बिहारी लाल की जय हो। जानकी जीवन नाथ दस शीस हंता, जानकी जीवन दस शीस हंता। जानकी जीवन नाथ दस शीस हंता। जानकी जीवन दस शीस हंता। ऊही एकमात्र होले जग के नियंता। ऊही एकमात्र होले जग के नियंता। ओही जगत गुरु के बन चेला हो, ओही जगत गुरु के बन चेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी। जीव कट पुतली है राम जी मदारी। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी। जीव कट पुतली है राम जी मदारी। ऊही सोचा हस जोन भोला रे शिकारी। कौन चाहत तूने भोला शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, गौरी इश्क अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। अचक
अचक कौन खेला हो जाई। तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। करने वाला कौन है? कहा जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी। ओ जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी। किसी मेले में जाकर देखा है, एक कठपुतली होती है, नाचती रहती है। वो नाचती कैसे है? उसका जो मालिक होता है, जो मदारी होता है, जैसे जैसे इशारा करता है वो वैसे वैसे नाचती रहती है। उस कठपुतली की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अपनी कोई इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार हम कितना मनमर्जी चला लें, होना वही है जो राम जी चाहेंगे। जीव कठपुतली हाँ राम जी मदारी। ओ जीव कठपुतली हाँ राम जी मदारी। ऊहे सोचा हस जोने होला रे शिकारी। ओ जोन चाहत तोने होला रे शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। कब भगवान का बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसी तैयारी में रहो कि जैसे बुलावा आए हमें रोना ना पड़े, हम तत्क्षण जाने के लिए तैयार हों। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा, आप यदि 2-4 दिन के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हो तो व्यक्ति 2-2, 3-3 बैग पैक कर लेता है, करता है ना। सारे कपड़े रख लेगा, खाने की चीजें रख लेगा, दवाई रख लेगा। अपने 7 दिन हमने तैयारी की है वहां जाने की। जिसकी कान में से भी भगवान का नाम गया है, भाव से गाया हो उसने, चाहे कुभाव से गाया हो, चाहे जबरदस्ती में ही क्यों ना गाया हो, लेकिन जितनी बार भी नाम गाया है, जितनी देर भगवान की कथा सुनी है, वो वहां की तैयारी की है हमने। इसलिए हमेशा तैयार रहो, कब राम जी बुला ले। महाराज, आज ये भागवत महापुराण तो बंद हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं आज भागवत समाप्त हो जाएगी। भागवत कभी समाप्त नहीं होती है, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है जो कभी पूरी नहीं होती। भगवान की कथा तो केवल विश्राम लेती है। तो आज आप सबके बीच से भागवत कथा विश्राम ले लेगी, पूरी नहीं होगी। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो पाती। कल हम सभी ने भगवान का विवाह उत्सव मनाया था। ठाकुर जी का विवाह माता रुक्मणी के संग में हुआ। विवाह करने के बाद द्वारिकापुरी आ गए। एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसको सूर्य से प्राप्त सैमंतक मणि थी, जिस मणि का 24 घंटे पूजन करने से नित्य प्रति वो मणि 50 भार सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी आए। भगवान कहने लगे सत्राजित से, राजन, आपके घर में इतने सदस्य भी नहीं है, ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, आप इस मणि का क्या करोगे? आप ये मणि मुझे दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा मणि, और चला गया वहां से। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सत्राजित को पता लगा कि किसी ने प्रसेन को मार के मणि छीन ली है। सोचा ना समझा, सीधा द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया।
कि द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया तो द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मार के मणि छीन ली। सब में बात फैली, धीरे धीरे भगवान को पता लगा। आज ठाकुर जी उसी वन में गए जहां प्रसेन गया था। जाकर क्या देखा, प्रसेन मरे पड़े हैं पर मणि नहीं है वहां पे। चारों तरफ देखा तो भालू के पंजों के निशान बने हुए थे। उन भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे ठाकुर जी गए। एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे उस मणि को लेने लगे, गुफा में से एक भयंकर भालू आया, आकर भगवान से युद्ध करने लगा। धीरे धीरे कई दिन तक युद्ध चला, 18 दिन बीत गए, युद्ध चलता रहा। जब वो भालू परास्त हो गया तो चरणों में बैठ गया भगवान के, हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु मैं समझ गया आप कौन है, आप राघवेंद्र सरकार है। ये जो भालू था ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जब भगवान ने राम अवतार धारण किया था तब इनके मन में इच्छा थी कि प्रभु एक बार मेरे साथ युद्ध करें, क्योंकि जामवंत जी बड़े बलशाली थे। राम जी से कहा कि प्रभु क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं। भगवान बोले मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं बिना किसी कारण के आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि बिना किसी कारण के युद्ध करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसे थे, बिना कारण के ही किसी के संग में भी युद्ध करने लग जाते। इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज द्वापर युग में भगवान ने जब कृष्ण अवतार धारण किया तो जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया, युद्ध किया इनके संग में। जामवंत जी बोले प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा आपकी कन्या जिस मणि के साथ खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। जैसे ही कहा तो जामवंत जी बोले प्रभु अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। भगवान ने जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे किए, जामवंत जी ने एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। कहा प्रभु इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले बात तो यही है, यदि आपकी कन्या कन्या होती तो मैं स्वीकार कर लेता। अब एक भालू की पुत्री तो भालू ही होगी, यदि मैं इनको स्वीकार करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि द्वारिकाधीश को कोई कन्या नहीं मिली विवाह करने के लिए, जो एक जानवर के संग विवाह कर लिया। जामवंत जी बोले प्रभु आप ही तो कहा करते हैं कि आपका ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है, तो ये भी एक लीला हो जाएगी। भगवान ने क्या किया, अपनी पीताम्बरी को लिया और पीताम्बरी से जामवंती जी को ढक लिया और ढक कर द्वारिकापुरी ले आए। द्वारिकापुरी लाके एक कक्ष में जामवती जी को बंद कर दिया। और जैसे बंद करके बाहर निकले, सामने रुक्मणी जी आ गए। बोली स्वामी अभी अभी आपने इस कक्ष में किसको बंद किया। जैसे कहा कि किसको बंद किया, अब ये तो कह नहीं सकते विवाह किया है, वो भी एक जानवर के संग में। भगवान बोले रुक्मणी मैंने एक और विवाह कर लिया। और जैसे कहा रुक्मणी जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर रुक्मणी जी के मुख से वचन निकले जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो। और जैसे ये वचन निकले उस कक्ष को खोल कर देखा तो जामवती जी माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन चुकी थी। तो ऐसा भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के संग में हुआ। कहते हैं पहले के समय में वाणी इतनी सिद्ध हुआ करती थी, मुख से जो वचन निकल आता वो वचन सत्य हो जाया करता था। वाणी तो आज भी सबकी सिद्ध है, लेकिन वाणी को अपवित्र हमने ही कर रखा है। कई बार हम देखते हैं कई माताएं बहनें, कभी दादाजी भैया जी लोग किसी से पूछो भैया आप कैसे हैं, सब ठीक तो है, भले ही कितना आनंद मंगल जीवन में हो फिर भी जवाब क्या देंगे, क्या बताएं, बड़े दुखी है, बड़े परेशान हैं। हम एक बात आपसे कहें, कभी भी अपने जीवन को कोसा मत करो कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं,
क्योंकि हर व्यक्ति की वाणी में 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती विराजित होती हैं। आप यदि दुखी नहीं हैं और आपने कह दिया कि मैं तो बड़ा दुखी हूं, हो सकता है उसी समय माता सरस्वती आपकी वाणी में विराजित हो तो सच में दुखी हो जाओगे फिर। इसलिए कभी भी खुद को नहीं कोसना चाहिए। भगवान ने जो भी बनाया है व्यर्थ नहीं बनाया है। जिसको भी बनाया है प्रभु ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। अब सबका जीवन परस्पर बराबर नहीं हो सकता। सबके जीवन की अपनी अपनी जगह पर महत्वता है। इसलिए कोसा मत करो जीवन को, क्योंकि वाणी हमारी भी सिद्ध है। 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति के मुख से ऐसा वचन निकलता है जो वचन सत्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा विचारा करो। अच्छे विचार बोलोगे तो वाणी पवित्र रहेगी। अब वाणी पवित्र रहेगी तो आसपास का वातावरण पवित्र रहेगा, मन पवित्र रहेगा। इसलिए शुभ अच्छा बोला करो। आज जब रुक्मणी जी ने कहा कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, तो माता जाम्बती जी एक कन्या बन गई और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती जी के संग में हुआ। फिर उस मणि को लेकर भगवान गए सत्यराजित के पास में और कहा, राजन, इस मणि के कारण आपने मेरे ऊपर कलंक लगाया था, लीजिए अपनी मणि को अपने पास में रखिए, मुझे नहीं चाहिए। सत्यराजित को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने बिना सोचे विचारे द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया। सत्यराजित बोले, भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा, अब मैं इस मणि को नहीं लूंगा। इस मणि को आप अपने पास में रखिए और इस मणि के साथ साथ मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, सत्यभामा जी को स्वीकार कर लूंगा पर मणि को स्वीकार नहीं करूंगा, मणि अपने ही पास रखो। मणि को वही छोड़ा भगवान ने और सत्यभामा जी को लेकर द्वारिकापुरी आ गए। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के संग हुआ और भागवत जी में विवाह होता, भौमासुर जाके उसका हरण कर लेता। भगवान को पता लगा, आज भगवान ने सत्यभामा जी को अपने संग में लिया और भौमासुर के पास पहुंचे। क्योंकि जो सत्यभामा जी है वो भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी है। उनको लेकर गए और भौमासुर के संग में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सत्यभामा जी के मुख से वचन निकला, प्रभु मार दो इस दुष्ट को, क्यों छोड़ रहे हो, इसको मार दो, मार दो। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और भौमासुर का वध कर दिया। फिर भगवान ने जाकर भौमासुर के बंदी गृह को खोला और कहा, जब बंदी गृह खोला तो क्या देखा, 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। भगवान ने सभी से कहा कि देखो अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी कन्याएं एक स्वर में हैं, हे नाथ, अब यदि हम अपने घर जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास में रही हैं। अब तो हमारे पास केवल एक ही, हम प्राणांत कर लें, आत्महत्या कर लें। आप बताइए, हम आपकी शरण में हैं, क्या करें। भैया जानते हैं, जीवन में एक बार तो सबके जीवन में ऐसा अवसर आता है जब उसको लगता है कि सारा संसार उसका संग छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। फिर उस व्यक्ति को जीवन से प्यारी मृत्यु लगने लग जाती है। फिर वो कहता है, ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु है, मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन एक बात कहें, शास्त्र कहते हैं आत्महत्या से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई पाप नहीं होता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। इसलिए जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कभी आत्महत्या करने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। जीवन में दुख है तो दुख मुक्त होने वाले नहीं हो। जितने दुख यहाँ मिल रहे हैं, इससे ज्यादा दुख फिर प्रेत की योनि में जाकर भुगतने पड़ेंगे। भूत प्रेत की योनि कितनी कठिन है,
भूत प्रेत की योनि में जाकर इससे ज्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। जो सोचते हैं ना कि मरने के बाद सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, मरने के बाद सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। जब कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए, आपको लगे अब कोई नहीं है मेरा, अब मैं करूं तो क्या करूं, इससे बढ़िया मैं प्राणांत कर लूं, उस समय एक बात स्मरण रखना, एक बात आज गांठ में बांध लो। कभी जीवन में दुख का समय आए, जब संसार में सारे द्वार बंद हो जाते हैं ना, उस समय एक गोविंद का द्वार होता है जो सबके लिए खुला रहता है। भगवान के द्वार में भेदभाव नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का एक स्वभाव है। जानते हैं कौन सा स्वभाव? जब तक आप संसार में लीन रहोगे ना, संसार के बनकर रहोगे, तब तक ठाकुर जी अपनाते नहीं है। लेकिन जिस दिन संसार आपको छोड़ देगा, उस दिन भगवान हृदय से लगा लेते हैं। जिस दिन संसार आपका त्याग कर देगा, इसलिए जब कभी जीवन में दुख आए, जीवन में संकट का समय आए, तो घबराना मत, डरना मत, ठाकुर जी के पास चले आना। क्योंकि कहते हैं जो दुनिया से अनाथ हो गया है, जो दुनिया से अनाथ हो गया है, उसी का तो वो जगन्नाथ हो गया है। जब तक दुनिया के बनकर रहोगे, तब तक प्रभु नहीं अपनाएंगे, लेकिन भरोसा करके भगवान के पास आ जाना, तो वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तो कहा करते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया, क्यों घबराऊं मैं, घबराया मत करो। आप उसके लाडले हैं जिसके नाम को गाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। ओ जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत
जिसका नाता प्रभु से है तो गर्व से कहिए। ये कोई संकोच करने की बात नहीं है, ये कोई लज्जा की बात नहीं है। जब भगवान से नाता जोड़ा है ना तो गर्व से कहो कि हम उस मुरली वाले के हैं। 7 दिन यहाँ बैठते हुए हो गए आपको। यदि कोई नाता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता तो यहाँ बैठे भी नहीं होते आप। हाँ, तो ये तो मानो नाता तो है, रिश्ता तो है भगवान का आपसे कोई ना कोई, बस उसको स्थापित करने की आवश्यकता है, उसको हृदय से मानने की आवश्यकता है। दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हारे के सहारे की, ताली सेवा करते हुए दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, जिसका नाता ठाकुर जी से हो जाता है ना, फिर वो करते क्या है? सीधे सीधे हाथ कीजिए सभी। रखवाला रखवाला, वो भक्तों का रखवाला। 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 मुरली वाला मुरली वाला,
भक्तों का रखवाला। मुरली वाला हो भक्तों का रखवाला। रखवाला रखवाला ओ भक्तों का रखवाला। रखवाला हो भक्तों का रखवाला। बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे। और हम सभी के बीच श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, कदवा विधायक, पूर्व सांसद कटिहार से हम सभी के मध्य पधारे हैं। एक बार सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, कदवा विधायक जी, हम सभी के मध्य श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन मंच पर आपका स्वागत है। एक बार सभी पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कहते हैं महाराज, जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब भगवान का द्वार सबके लिए खुला रहता है। आज जब इन सभी कन्याओं ने कहा कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए हम क्या करें, तब ठाकुर जी बोले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को अपनाता हूं। उसी समय भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक ही साथ में भगवान ने 16,100 विवाह कर लिए। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब लोग कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश ने 16,108 विवाह किए। आज यदि प्रभु उन कन्याओं को अपनाते नहीं, उनसे विवाह नहीं करते, तो वो सारी कन्याएं प्राणांत कर लेती। तो ठाकुर जी ने आज उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उन सबका वर्ण किया, उन सबसे विवाह किया। ऐसा हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, ऐसा हमारे गोविंद का स्वभाव है। शरण में जो भी आए प्रभु केवल अपनाना जानते हैं। भगवान को किसी के अवगुण देखना नहीं आता। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय राधे। श्री राधे। हम सभी के मध्य श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी मंच पर पधार चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य देवी जी से कि आप भी
श्री धाम वृंदावन की ठाकुर जी की पटका प्रसादी हमारे विधायक जी को अर्पण करेंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाएंगे। एक बार सब लोग प्रेम से बोलिएगा राधे 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 राधे। और एक बार उनका नाम लेने से बड़ा दुखी हो जाते हैं। जय श्याम राधे राधे जय श्याम। सबसे पहले तो मैं स्पीच करता हूं और जयपुरा के इस भागवत कथा में उपस्थित सभी माता बहनें और भागवत सुनने के लिए आए सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग धर्म के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो आपने आस्था दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके ये बंगाल बिहार का बॉर्डर है, ये बिहार की भूमि है। इस बिहार की भूमि में जो हम लोग का जिला कटिहार है और कटिहार जिला अंतर्गत बलरामपुर प्रखंड का जयपुरा में हमारी बहन देवी गौर प्रिया जी जो वृंदावन से यहाँ आई है और अपने कथा के माध्यम से सब लोगों का ज्ञान का वर्धन करती है। और इनका जो देश के विभिन्न कोने में जाकर के और अपनी धर्म संस्कृति और भागवत कथा करती है, इसके लिए मैं अपने तरफ से, पूरे कटिहार जिला वासी के तरफ से और बलरामपुर की जनता की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम जब रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। अगर आप लोग इस परिधान में हमको कभी नहीं देखे, कोई देखे हैं क्या? क्योंकि 1990 से इस एरिया में हम घूम रहे हैं। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज रामनवमी का दिन है और त्रेता युग में विष्णु भगवान का 7वां अवतार के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ये मानव जाति के कल्याण के लिए, अन्याय के विरुद्ध न्याय का लड़ाई के लिए और समस्त नारी समाज पितृ आज्ञा
परिवार, समाज और अपनी जो जनता है इसके लिए समर्पित भाव से सेवा करने वाला, निर्विकार रूप से काम करने वाला, इस जग को दिशा देने वाला कोई थे तो प्रभु श्री राम थे। आज उनका जन्मदिन में हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से कटिहार से लेकर के पूरा जिला तक और पूरे देश में रामचंद्र जी का जन्मदिन, जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम का भी एक बार जयकार होना चाहिए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब गौर प्रिया देवी वृंदावन से आई है तो राधा रानी को भी लेकर के आई है। राधा रानी के श्याम भी आए हैं और कई दिनों से ये अपने मुखारविंद से उन सारी बातों को आपके बीच रखने का काम किए। हम लोग का तो कई एक जगह और जाना है, लेकिन मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और खास करके क्योंकि मेरा मन रुक नहीं रहा है कि जयपुरा की कमेटी, संदीप जी, पवन जी, सुबोध जी, बंटी जी, दीपक जी, अमन जी, बीरू जी, परिमल, प्रेमलाल जी, इन लोगों ने इतना अच्छा, इतना भव्य आयोजन आप तमाम लोगों के सहयोग से किए हैं। तो आगे भी इनका हौसला बनी रहे, इसके लिए एक बार जोरदार ताली से इन लोगों का मनोबल को बढ़ाइए। लेकिन जब हम एनएच से उतर रहे थे तो उस समय एक भक्तिमय संगीत चल रहा था और मेरी बहन के साथ, उनके साथ जो वाद्य यंत्र लेके जो भाई उनका साथ देने के लिए आए हैं, हम इस धरती पर उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोग जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करिए। क्योंकि जब भागवत कथा रखा जाता है और उसके साथ भक्तिमय संगीत होती है तो कथा मन के अंदर तक प्रवेश करता है और अंतकरण को जागृत करता है। तो अब हम बोलेंगे कि आइए अब आगे कथा का आगे का अंश आप लोग सुने। आप तमाम लोगों का धन्यवाद। व्यासपीठ के साथ आप लोग को भी हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी दोनों प्रेम से बोली श्री राधे राधे। जय राधा रमण सरकार की। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। आज कथा के विश्राम दिवस में आप सभी के प्रेम आशीष के साथ में आज हमें माता कामाख्या का आशीर्वाद भी मिल गया हमारे विधायक जी के द्वारा। नवरात्रि का सुंदर अवसर चल रहा है और माँ भगवती का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी क्या कृपा होगी। तो एक बार भाव से माता रानी का जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए, लेकिन जो प्रभु ने विवाह किए हैं ये अपने लिए नहीं किए। ये विवाह भगवान ने उन समस्त कन्याओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए विवाह किए। यदि आज उनको अपनाते नहीं प्रभु
तो वो सारी कन्याएं अपना प्राण, तो उनके प्राण बचाने के लिए ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया है। आज बड़ा प्रभु का परिवार है। हर एक रानी के द्वारा 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ। प्रभु का परिवार बढ़िया से चल रहा था। आज यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश ने इंद्रप्रस्थ यज्ञ रखा। श्री वसुदेव जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ यज्ञ हुआ, जिसमें आज ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया है। मैया यशोदा को बुलाया, राधा रानी ब्रज की समस्त गोपिकाएं इंद्रप्रस्थ यज्ञ में पधारी हैं। ठाकुर जी को राधा रानी से 100 वर्ष दूर रहने का श्राप लगा हुआ था। राधा रानी को श्राप था इनके भाई श्री दामा का कि कन्हैया से 100 वर्ष दूर रहेंगी। तो आज जब ठाकुर जी को इंद्रप्रस्थ यज्ञ में श्री राधा रानी ने देखा, ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी चरणों में गिर पड़े, राधा रानी के हृदय से लगा लिया। भगवान की सभी रानियां पूछा करती थी कि राधा कौन, ठाकुर जी बताते नहीं थे, वैसे ही टाल दिया करते थे। आज क्या हुआ, ठाकुर जी ने एक लीला रची। लीला कौन सी रची? ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। आज मेरे उदर में पीड़ा हो रही है। बड़े बड़े वेदों को बुलाया गया की बात देखो, पर ब्रह्म की उदर में पीड़ा है। पर ब्रह्म को कोई पीड़ा हो सकती है? पर भगवान लीला कर रहे हैं कि मेरे उदर में पीड़ा है। आज बड़े से बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन भगवान की उदर की पीड़ा नहीं जा रही है। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप बताइए आपकी पीड़ा कैसे दूर होगी? भगवान बोले, नारद मेरी पीड़ा कोई वैद्य दूर नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन दूर करेगा? भगवान बोले, जाओ नारद, मेरे किसी प्रेमी भक्त के चरणों की धूली लेकर आओ। मेरे भक्त के चरणों की रज जब मैं मस्तक पर धारण कर लूंगा, उदर में लगा लूंगा, सेवन कर लूंगा, तो मेरी पीड़ा अपने आप दूर हो जाएगी। नारद जी सबसे पहले माता रुक्मिणी के पास में गए। कहा, देवी आप तो बड़ा प्रेम करती हो भगवान से, आप अपने चरणों की रज दे दो, जिससे भगवान की उदर की पीड़ा दूर हो जाए। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ लिए, नारद क्षमा करना, हम यदि अपने चरणों की रज देंगे तो हमें महापाप लगेगा, हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपने चरणों की रज नहीं देंगे। एक एक करके सभी रानियों के पास में नारद जी गए, सबने मना कर दिया। बड़े बड़े संतों के पास नारद जी गए, सबने मना कर दिया। जब उदास होकर नारद आज चले आ रहे थे, तभी यमुना के किनारे पर वो ब्रज की गोपियां और श्री राधा रानी दिखाई दी। वो सारी गोपियां और राधा रानी नारद से पूछने लगी, नारद ये बताओ हमारे कन्हैया कुशल तो है? आप तो जाते रहते हैं, उनको कोई पीड़ा तो नहीं है? नारद जी बोले, क्या ही कहें, ठाकुर जी कुशल नहीं है, वो बड़ी पीड़ा में है, उनकी उदर में पीड़ा है। जैसे सुना कि उदर में पीड़ा है, गोपियां कहने लगी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बड़े वैद्यों को बुला के उनका उपचार करवाओ, उनकी उदर की पीड़ा दूर करवाओ। नारद बोले, ऐसे उनकी उदर की पीड़ा नहीं जाएगी, उनकी उदर की पीड़ा तभी जाएगी जब उनका परम प्रेमी अपने चरणों की रज उनको प्रदान कर देगा। जैसे उन गोपियों ने सुना, एक क्षण विचार नहीं किया, सबने अपने चरणों की रज को घिस घिस कर पोटली बनाकर नारद को दे दी। नारद जाओ ये रज लेकर कन्हैया के पास जाओ। नारद देखते रह गए, बोले, आपने एक बार विचार किया है कि रज किसके लिए दे रही हो? जिसको आप केवल अपना कन्हैया जान हो, वो केवल आपका कन्हैया नहीं है, वो परब्रह्म है, वो भगवान है। और उस भगवान के लिए तुम अपने चरणों की रज दे रही हो, तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा।
गोपियां ने, राधा रानी ने हाथ जोड़ लिए, कहा नारद, नरक और स्वर्ग की तो बाद में सोची जाएगी, नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे वो तो बाद में देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी जल्दी करो, हमारे कन्हैया को पीड़ा में से दूर करो, जाकर ये रज उनको प्रदान करो। आज नारद जी वो रज लेकर आए, सारी रानियां खड़ी हैं, पूरे द्वारिका वासी खड़े हैं। ठाकुर जी सबके बीच पूछने लगे, नारद किसके चरणों की रज है? नारद जी के नेत्र भर आए, बोले भगवान, जिन ब्रज की गोपांगनाओं को लोग गवार कहा करते थे कि ये तो गांव में रहने वाली है, क्या जानती है, आज हमें भी पता लगा कि जितना प्रेम वो ब्रज की गोपियां आपसे करती हैं, संसार में कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता। ये जो रज है ये उन्हीं गोपिकाओं के चरणों की रज है। आज ठाकुर जी ने उस रज को लिया, अपने मस्तक पर धारण किया, मुख में रज का भोग लगाया, पूरे देह पर उस रज का अभिषेक करवाया भगवान ने, और सभी रानियों से कहने लगे, आप कहती थी ना कि हमसे ज्यादा प्रेम आपसे कोई नहीं कर सकता, आज देख रही हो तुम प्रेम का प्रमाण। उन गोपियों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम भगवान के लिए चरणों की रज दे रहे हैं तो हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, एक क्षण में अपने चरणों की रज दे दे। आज भी आप द्वारिकापुरी जाएंगे तो गोपी कुंड के नाम से वो स्थान है जहां भगवान ने गोपियों के चरणों की रज से अभिषेक करवाया था। और आज भी जो बड़े बड़े संत जो चंदन धारण करते हैं ना, जिसे गोपी चंदन कहते हैं, ये उन्हीं गोपिकाओं की रज, चरणों की रज का चंदन है। वास्तव में प्रेम होता क्या है? जिसमें अपने सुख की अभिलाषा ना की जाए। जहां अपने सुख की कामना है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो वो है, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मैं रो रो कर तुमको हंसाया करूं। यदि मेरे रोने से प्रभु को प्रसन्नता मिले तो भक्त रो रो कर भगवान को रिझाता है, रो रो कर भगवान को मनाता है। जहां अपना सुख देखा जाए वहां प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम कहीं देखना है, कहीं जानना है, तो प्रेम संसार में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारी जो ब्रज की भूमि है उसको प्रेम की भूमि कहा गया है। और प्रेम की भूमि ऐसी है जहां गोपिकाओं ने निश्चल प्रेम किया ठाकुर जी से, निस्वार्थ प्रेम किया। तो आज गोपियों की उस प्रेम को ठाकुर जी ने स्थापित करके पूरे संसार को दिखा दिया, पूरे संसार को बता दिया कि जितना प्रेम ब्रज की गोपियां करती हैं उतना प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता। गोपियों का प्रेम कितना है कि केवल वो भगवान की मुस्कान देखना चाहती हैं कि कैसे भी करके ठाकुर जी मुस्कुराएं, हमें कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े हम करेंगे, पर ठाकुर जी के मुखमंडल की मुस्कान ना जाए। और वास्तव में प्रेम वही है भैया। जो प्रेमी होता है वो संसार की चीजें भगवान से नहीं मांगता, वो कुछ मांगता है तो बस प्रभु की प्रसन्नता मांगता है कि भगवान प्रसन्न रहे। तो आज गोपियों के प्रेम को प्रभु ने प्रकट कर दिया कि गोपियों की तरह कोई प्रेम नहीं कर सकता। आज यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ
सुदामा जी ने नहीं कहा कि मेरे मित्र कन्हैया हैं, यहां कन्हैया ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, घर में छोटे छोटे 4 बच्चे। सुदामा जी के घर में गरीबी है। जानते हैं गरीबी 2 प्रकार की होती है, जीवन में 2 प्रकार की गरीबी होती है, ध्यान दीजिएगा। एक होती है कर्म की गरीबी और दूसरी होती है त्याग की गरीबी। कर्म की गरीबी कैसी होती है? व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन जब कर्म अच्छे ना हो तो कर्म बुरे हैं तो जीवन में फिर गरीबी ही रहती है, क्योंकि कर्मों से ही सुख मिलता है और कर्मों से ही दुख मिलता है। आज कहते हैं कर्मों की गरीबी कैसी होती है। कई घर में दिन रात लोग मेहनत कर करके परेशान रहते हैं, लेकिन घर में दरिद्रता ही बनी रहती है। दरिद्रता आती कैसे है? कहते हैं जो घर की नारी होती है ना, वो लक्ष्मी होती है। एक घर की नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और घर की नारी चाहे तो घर को मंदिर जैसे घर को भी नरक बना दे। घर की नारी के ऊपर होता है। अच्छा, घर में लक्ष्मी कब निवास करती है? कब घर में लक्ष्मी आती है और कब घर में दरिद्रता आती है? कुछ छोटे छोटे से नियम होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। कहते हैं शाम के समय, सायंकालीन बेला में जिस घर की नारी घर की चौखट पर बैठकर इधर उधर की बुराई करती हो, इधर उधर की चुगली करती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। क्योंकि जो सायंकाल का समय होता है वो समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। वैसे तो घर की चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो चौखट होती है वो भगवान नरसिंह देव का स्थान है। तो ना ही घर की चौखट को कभी पैर से लागना चाहिए, ना ही उस पर बैठना चाहिए, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का स्थान होता है। तो जो नारी घर की चौखट पर बैठकर शाम को इधर उधर की चुगलियां करती है, बुराई करती है, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती, वहां दरिद्रता ही निवास करती है। और जो घर की नारी सायंकालीन बेला में अपने घर के द्वार पर नित्य प्रति एक दीपक लगाती हो, और जब साँझ को दीपक लगाती हो तो उस घर में सदा लक्ष्मी निवास करती है। वैसे तो हर नारी का कर्तव्य होना चाहिए कि ज्यादा कुछ करो या ना करो, पर संध्या कालीन बेला में और एक भोर की बेला में घर के द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। भोर की बेला में भी दीपक लगाओ और संध्या में भी दीपक लगाओ, जिससे घर में सुख शांति रहती है, लक्ष्मी घर में आती है। और दूसरी बात ध्यान देंगे, जिस घर की स्त्री, जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में जाती हो, बिना स्नान किए भोजन बनाती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। उस घर में हमेशा दरिद्रता निवास करेगी, क्योंकि जो रसोई घर है उसमें माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो हमेशा स्नान करके ही रसोई घर में जाना चाहिए। और दूसरी बात, जिस घर की रसोई में या घर में झूठन पड़ी हो, कई माताएं क्या करती हैं, बोले सर्दी का समय है, अब भोजन करने में सबको देरी हो गई, तो कहेगी अब ये जो झूठे बर्तन रखे हैं कोई बात नहीं, सुबह साफ कर लेंगे, सुबह धो लेंगे। जो रात की झूठन सुबह तक घर में पड़ी रहे, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती, वहां हमेशा गरीबी ही रहेगी जिस घर में झूठन पड़ी हो। और दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस घर की रसोई में या जिस घर के बर्तनों में जीवन भर में एक बार भी यदि किसी पशु को काट कर उसमें बनाया गया हो, किसी जीव जंतुओं की हत्या करके किसी रसोई में उसको पकाया गया हो, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती, ऐसे घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती।
क्योंकि वो घर हमेशा शमशान की तरह अपवित्र रहता है। जिस घर में जीव जंतुओं को मार कर खाया गया हो, हमेशा अपवित्र रहता है वो घर। और चौथी बात ध्यान दीजिएगा, जिस घर में रजस्वला धर्म में भी माताएं भोजन बनाती हों, भोजन बनाकर अपने बच्चों को कराती हो, पति को कराती हो, ऐसे घर में भी लक्ष्मी नहीं रुकती, गरीबी ही रहती है। रजस्वला धर्म में बनाया हुआ भोजन और अपने पति बच्चों को यदि आपने वो भोजन कराया है तो उस भोजन से पति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 दिन का नियम तो हर एक नारी को करना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं हमारे। और जिसके घर में इस साधनाओं से संभला हुआ जीवन चलता है ना, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी रहती है। और जिस घर में ये सब नियम ना रह रहे हो, ना सोने का नियम, ना जागने का नियम, ना खाने का नियम, ना पीने का नियम, ना स्नान करने का नियम, ऐसे घर में हमेशा गरीबी ही रहेगी। तो एक तो कर्म की गरीबी हो गई और दूसरी है त्याग की गरीबी। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे राधे। और जय राधे श्री राधे। आज की जो महाप्रसादी भंडारा है, हमारे जगदीश प्रसाद यादव जी के द्वारा आज का भंडारा महाप्रसाद दिया गया है। तो एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज का जो भंडारा महाप्रसादी है, हमारे जगदीश प्रसाद यादव जी के द्वारा आज के भगवान के भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। मैं निवेदन करूंगा जगदीश प्रसाद यादव जी से कि आप सब परिवार मंच पर पधारेंगे। जगदीश प्रसाद यादव जी, शांति देवी जी, संतोष यादव जी, नीतू देवी जी, सुभाष यादव जी, गुड्डी देवी जी, पूरा परिवार शीघ्र शीघ्र मंच पर आएगा। आज इनके द्वारा बड़ा ही सुंदर इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के भोग प्रसाद की महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है। ठाकुर जी सदैव इन पर, इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य जी शीघ्र पूजन कराएंगे। अंकल जी को आगे कर दीजिए, आगे आ जाइए आप जो है। कराइए, शीघ्र कराइए आचार्य जी।
बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हमारे संतोष भैया जी और हमारे जगदीश प्रसाद यादव जी के द्वारा पूर्ण परिवार के द्वारा ठाकुर जी का पूजन ये वस्त्र अर्पण हुए। ठाकुर जी कृपा करें, सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। आज की भंडारे प्रसादी की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा है। एक बार पुनः सभी पूर्ण परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ठाकुर जी देते सबको हैं, लेकिन भगवान के कार्य में लगाने के लिए हर किसी का भाव नहीं होता। तो जिन्हें दिया है वो सभी कृपा से अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया है। ठाकुर जी सदैव अपने आशीर्वाद बनाए रखें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ कहते हैं महाराज, गरीबी दो प्रकार की है, लेकिन जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, सुदामा जी के जीवन में कर्म की गरीबी नहीं है, सुदामा जी के जीवन में त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है, इसलिए इनके जीवन में गरीबी है। और त्याग कौन सा किया है? जिस समय कृष्ण और सुदामा अवंतिकापुरी में विद्याध्ययन करने के लिए गए थे, तो सुदामा जी से ठाकुर जी की भेंट अवंतिकापुरी में हुई थी, गुरुकुल में। तो एक बार क्या हुआ, सभी ध्यान दीजिएगा। एक बार ऋषि दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए आश्रम में पधारे, और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब गुरु माता ने कहा कि आश्रम में तो कुछ भी नहीं है आपको भिक्षा में देने के लिए, बल्कि कुछ चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। दुर्वासा जी वहां से थोड़ी दूरी पर गए और थोड़ी दूरी पर जाकर विचार करने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े आश्रम में कुछ भी ना हो देने को। जब विचार किया, ध्यान लगाकर दुर्वासा जी ने देखा तो कुछ चने रखे हुए थे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि इतने बड़े संत की पत्नी है, फिर भी मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, श्राप दे दिया। और जब श्राप दे रहे थे ऋषि दुर्वासा जी, वहीं पीछे सुदामा जी खड़े खड़े सुन रहे थे। आज जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो महाराज आज वही चने गुरु माता ने दिए और कहा बेटा यदि रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास छुपा कर उन चनों को रख लिया। आज लकड़ी बीनने में सुदामा जी का मन नहीं है। सुदामा जी को लग रहा है कि कहीं मेरा कन्हैया इन चनों को ना मांग ले। आज थोड़ी दूरी पर सुदामा जी गए, देखा कोई देख तो नहीं रहा, कोई नजर नहीं आया। छिप कर सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। अब थोड़ी देर में कन्हैया बोले, सुदामा भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो कहाँ है, लेकर आ, थोड़े से चने मुझे भी दे दे। सुदामा बोले, कन्हैया मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैंने तो सारे चने खा लिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, मैं जानता हूँ सुदामा तुमने वो सारे चने क्यों खाए। मुझे दुर्वासा जी के श्राप से बचाने के लिए वो सारे चने तुमने अकेले ने खा लिए, कि कहीं मुझे वो दुर्वासा जी का श्राप ना लग जाए। सारा श्राप तुमने अकेले ही ले लिया। मैं वरदान देता हूँ,
तुम 7 जन्म लेकर आओगे, मैं 7 जन्म ही तुम्हें दर्शन दूंगा। भैया मित्र हो तो सुदामा जी के जैसा। आज जो सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, ये त्याग की गरीबी है। इन्होंने स्वयं परमात्मा के लिए त्याग किया है, तब आज गरीबी है। सच्चा मित्र जानते हैं कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दूसरे मित्र के हित के बारे में सोचे, जो अपने मित्र की प्रसन्नता के बारे में सोचे, वही सच्चा मित्र होता है। आज के समय में मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं। ऊपर से कहेंगे हम आपके मित्र हैं और मन में कपट करके दुश्मनी निकालते हैं। ऐसा संसार है आज का। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं, गली में आवारा घूमने वाले 2 लड़के यदि ज्यादा संग में बैठने उठने लग जाएं तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया इनकी तो कृष्ण और सुदामा के जैसी मित्रता है। आप आवारा घूमने वाले लड़कों को कृष्ण और सुदामा की मित्रता का नाम दे देते हैं। एक बार समझो तो सही, कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भाव समझो। जहां एक मित्र दूसरे मित्र के लिए प्राण देने को तैयार है, वो कृष्ण सुदामा की मित्रता है। आपको कोई संग में बैठकर दारू पिला रहा है, आप कह रहे हमारा ही मित्र है। वो मित्र नहीं, वो शत्रु है आपका, वो दुश्मन है आपका। खुद गलत रास्ते पर चल रहा है, हाथ पकड़कर आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, वो दुश्मन है आपका। और जो हाथ पकड़कर आपको मंदिर ले जाए, उससे बड़ा कोई मित्र, कोई हितैषी आपका नहीं हो सकता। जो आपका हाथ पकड़ के कथा सत्संग में ले आए, उससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। जो आपका हाथ पकड़ के वृंदावन की ओर ले जाए, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता की तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी इनकी मित्रता है। सुदामा जी के घर में 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। 4 घरों में मांगने के लिए जाते हैं, 5वें घर नहीं जाते। आज सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए, एक घर में कुछ भिक्षा मिली, लेकर आए कुछ तंदुल के दाने। दुबला पतला शरीर था सुदामा जी का, पांव फिसल गया, गिर गए। जब गिर गए तो वो सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बांध कर ले आए। सुशीला से बोले, देवी इसमें कुछ दान रखा है, जिसके 2 भाग कर लो। एक का भगवान को भोग लगा दो और दूसरा हमारे परिवार के लिए बना लो। जब उस पोटली को खोला सुशीला ने, पोटली को खोलकर क्या देखा, थोड़े से ही तंदुल हैं उसमें, बाकी सब मिट्टी भरी हुई है। सुशीला बोली, स्वामी आप ये दूसरा हिस्सा भी अपने भगवान को ही भोग लगा दो, इतने में हमारा कुछ नहीं होगा। आज दोनों पति पत्नी भगवान के सामने गए और जो तंदुल मिले थे वो जाकर भगवान को भोग लगा दिए। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। 56 प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी के सामने रखे हैं। एक निवाला तोड़ा प्रभु ने मुख में नहीं दिया, वही छोड़ दिया। बोले, रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। भगवान श्री रुक्मणी जी बोली, अभी तो आपने कुछ पाया ही नहीं है, कैसे पेट भर गया? भगवान बोले, रुक्मणी जानती हो, मेरे मित्र सुदामा के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। आज थोड़ा सा दान मिला, दोनों पति पत्नी ने मुझे समर्पित कर दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, आप सबको देते हैं, सुदामा जी को क्यों नहीं देते? भगवान बोले, देवी बात तो यही है, सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, एक बार नाम लेंगे, इतना भगवान से मांग लेंगे, लेकिन सुदामा जी का नियम था, रोज शाम को भगवान के सामने खड़े होते और प्रार्थना करते, हे नाथ मेरी आपसे मांगने की आदत है, मैं आपसे गलती से मांग सकता हूं, लेकिन हे प्रभु मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। यदि मैंने कभी गलती से आपसे मांग लिया तो आप मुझे देना मत,
यदि आपने मुझे दे दिया तो मैं फिर भक्त नहीं कहलाऊंगा आपका, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा। दिन भर भजन किया और शाम को मांग कर आ गए। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो ठाकुर जी से उनके अलावा किसी और वस्तु को नहीं मांगते। वो मांगते हैं, उनको ही मांगते हैं कि आप हमारे हो जाओ, और कुछ नहीं मांगते। रुक्मणी जी बोली मैं भरोसा कैसे कर लूं, मैं तो परीक्षा लूंगी। आज रुक्मणी जी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। सुदामा जी और सुशीला दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। जिस मार्ग से दोनों जा रहे थे, माता लक्ष्मी ने क्या किया, माया के द्वारा स्वर्ण से भरी पोटरी वहां पर डाल दी। आगे आगे सुदामा चल रहे हैं, पीछे सुशीला आ रही है। सुदामा जी की दृष्टि उस पोटरी के ऊपर पड़ी। सुदामा जी को लगा कि पीछे सुशीला आ रही है, नारी है, ये दूसरे का सोना देखकर कहीं उठा ना ले, कहीं मती ना घूम जाए। सुदामा जी क्या करने लगे, मिट्टी उठाकर पोटरी के ऊपर डालने लगे कि सुशीला की दृष्टि ना पड़े। इतने में सुशीला जी आई। सुशीला जी कितना सुंदर जवाब देती हैं, स्वामी मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, चलो चलकर लकड़ी बीनते। ये दूसरे का सोना है, हमारे लिए तो मिट्टी के बराबर है, तो मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो। सुदामा जी देख कर रह गए। कहा देवी मुझे लगता था कि मैं अकेला भजन करता हूं, पर वास्तव में आज मुझे पता चला कि सच में भजन तो तुम करती हो। मुझे तो दूसरे का सोना सोना दिखाई दिया, पर तुम्हारे भजन का प्रभाव देखो कि दूसरे का सोना तुम्हें मिट्टी के बराबर दिखाई दिया। दोनों ने उस सोने को वहीं पड़ा रहने दिया, वहां से आगे चले गए। रुक्मणी जी लौट कर आई। कहा स्वामी सच कहा आपने, वो कभी मांगते ही नहीं हैं। आज भगवान पर नहीं रहा गया। आज ठाकुर जी ने साधु का रूप बनाया। साधु का रूप बनाकर सुशीला की कुटिया में पहुंचे। आवाज लगाने लगे भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई और कहने लगी स्वामी भगवान हमारे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए हम आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकते। साधु कहने लगे हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली मुझे नहीं पता। इतना कह के भगवान चले गए। सुशीला जी आज सुदामा जी के निकट आई और कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। जैसे कहा सुदामा जी के नेत्र भराए। बोले हाँ देवी मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला कहने लगी मैं ये नहीं कहती कि उनके पास कुछ मांगने के लिए जाओ, लेकिन आपका उनके दर्शन करने का मन नहीं करता। सुदामा जी बोले जिसका कृष्ण जैसा मित्र हो उसको देखने का मन नहीं करेगा। मन करता है उसको देखने का, लेकिन हमारी और उसकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं, वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है। सुशीला बोली एक बार मेरे कहने पर आप दर्शन करने के लिए जाइए। 4 घरों में गई सुशीला, तंदुल लेकर आई हैं, पोटली बांध कर दी। जाने लगे सुदामा जी। जाते जाते सुशीला बोली भगवान मेरी एक बात अपने द्वारिकाधीश से कह देना। सुदामा जी बोले कौन सी बात। सुशीला बोली बस इतना कह देना कि हे प्रभु 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। और भक्तों के जीवन में तो 1 महीने में 2 व्रत होते हैं एकादशी के, पर हमारे ऊपर आपकी कुछ ज्यादा कृपा है, हमारे घर तो रोज ही एकादशी होती है। सुदामा जी समझे नहीं, चले गए वहां से। जैसे सुदामा जी गए जैसे सुदामा जी वहां से निकले और निकलते ही जंगल में पहुंचे। अब सुदामा जी को मार्ग पता नहीं है कि द्वारिकापुरी कहाँ है, क्योंकि पहले कभी गए नहीं है। जंगल में बैठकर रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे।
हे नाथ, मैं आप तक नहीं आ सकता, आप मेरे पास आ जाइए। रोते रोते नींद लग गई। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया और माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। थोड़ी देर में सुदामा जी की आंख खुली तो क्या देखा, बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछने लगे कौन सी नगरी है। सब बोले ये द्वारिका नगरी है। भगवान के महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से बोले हमें द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल आज्ञा लेने के गए भगवान के पास। बोले प्रभु, एक विप्र देवता आपसे भेंट करना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। भगवान बोले विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी, उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। द्वारपाल बोले प्रभु, उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीश पगाना झगातन पे अरुजान को ये ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी पाहो पासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रयो पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ पड़े। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया
कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया इधर पे सुदामा गरीब आ गया इधर पे सुदामा गरीब आ गया। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि सुदामा आए हैं, दौड़ पड़े सिंहासन से, उठकर सुदामा जी को अंकुन में भर लिया, हृदय से लगा लिया, अपने महलों में लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी जी से कहा देवी जल लेकर आओ, ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। लेकिन रुक्मणी जी जल लेकर नहीं आ पाई। आज देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया भगवान ने। आपस में बात चली, विवाह की बात चली। भगवान बोले सुदामा भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है। जब भेंट की बात आई तो जो चावल लेकर आए थे वो छुपाने लगे। ठाकुर जी ने पोटरी को छीन लिया और जैसे उस पोटरी को खोल कर देखा तो उसमें तंदुल थे। आज भाव विभोर हो गए प्रभु, और आज भगवान ने उस तंदुलों को लिया। एक मुट्ठी तंदुल का प्रभु ने भोग लगाया, स्वर्ग में राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल का भगवान ने भोग लगाया, पृथ्वी लोक में सुदामापुरी का भगवान ने निर्माण कर दिया। और तीसरी मुट्ठी तंदुल पाने ही वाले थे, जिसमें बैकुंठ दान में देने वाले थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया। कहा प्रभु सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे क्या, थोड़ा प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। फिर भगवान ने उन तंदुलों में वरदान दिया कि मैं इन सुदामा जी के तंदुलों में वरदान देता हूं, जिस किसी के घर में भी जिस सुदामा जी के तंदुल के यदि 2 दाने भी किसी कोने में पड़े होंगे तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती। भगवान ने स्वयं सुदामा जी की तंदुल प्रसादी में वरदान दिया है कि जिसके घर में सुदामा जी की तंदुल प्रसादी होती है वहां कभी गरीबी नहीं आती, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। सबके लिए थोड़ा थोड़ा वो तंदुल की प्रसादी को वितरण कराया गया, सबको भगवान ने प्रसाद बांटा। आज आप सभी के लिए भी तंदुल प्रसादी यहां से बांटी जाएगी। अच्छा सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर, अभी थोड़ी देर में सबको तंदुलों की प्रसादी बांटी जाएगी। तो हम पहले आपको बता दें इनका करना क्या है, फिर आप यहाँ आकर पूछोगे तो सभी ध्यान दीजिएगा। जो तंदुल आपको मंच के द्वारा भी मिलेंगे, इसको खाना नहीं है, इनको ले जाकर अपने घर में किसी पीले वस्त्र में बांधकर या तो अपने मंदिर में रख देना, या फिर अपनी जो अलमारी तिजोरी है जहां आप अपना धन रुपया पैसा रखा करते हैं वहां पर रख देना। इससे होगा क्या, यदि जब तक आपके घर में सुदामा जी के तंदुल रहेंगे तब तक आपके घर में गरीबी नहीं आ सकती। गरीबी होगी भी तो इन तंदुलों में इतना वरदान है भगवान का कि धीरे धीरे आपके घर की वो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो आज आप सभी को थोड़ी देर में तंदुल प्रसादी मंच के द्वारा वितरण की जाएगी। तो आज यहाँ पर भगवान ने सुदामा जी के तंदुलों का भोग लगाया। कुछ दिन सुदामा जी यहाँ पर रुके, फिर वापस लौट कर चले गए। जहाँ एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी, आज वहाँ भगवान ने कंचन महल का निर्माण कर दिया। तो ऐसे भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। फिर आगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई, कलयुग के दोषों की कथा श्रवण कराई कि कलयुग में दोष तो बहुत हैं, लेकिन कलयुग में एक परम प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और युगों में जब व्यक्ति जाता था तप करना पड़ता, भजन करना पड़ता, नियम संयम करना पड़ता, तब जाकर उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में
केवल भगवान के नाम को गाते रहो, उसी से ही उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर कलयुग के दोषों की कथा सुनाई। फिर आज राजा परीक्षित कहने लगे कि आज 7वां दिन है, थोड़ी देर में तक छपाने वाला है और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें भय नहीं लग रहा है? राजा परीक्षित बोले नहीं। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से विदाई मांग रहे हैं कि आपने 7 दिन कथा को सुना है, जब तक आप विदाई प्रदान नहीं करेंगे तब तक उसका पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में यज्ञ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े 3 यज्ञ हैं। पहला है देव यज्ञ। देव यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। हम कोई हवन करते हैं, जब तक स्वाहा शब्द का उच्चारण ना करें उसका पुण्य हमें नहीं मिलता है। और दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, जो पूर्वजों के लिए किया जाता है। पितृयज्ञ की पत्नी का नाम है स्वधाहा। जब तक स्वधाहा शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं तब तक हमें उसका पुण्य नहीं मिलता। तीसरा है धर्म यज्ञ, और धर्म यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप घर में छोटी सी कथा करवाओ या कोई बहुत बड़ा आयोजन करवाओ, यदि आपने उस कथा को सुना है और अपनी इच्छा के अनुसार आप जब तक कुछ विदाई में दक्षिणा समर्पित नहीं करते, दक्षिणा प्रदान नहीं करते, तब तक उसका पुण्य नहीं मिलता, उसका लाभ नहीं मिलता। तो आज आप सभी ने भी 7 दिन कथा को सुना है। आप सभी का इतना स्नेह प्रेम हमें प्रदान यहाँ पर हुआ है। आज विदाई का समय है। अच्छा, कौन कौन हमें विदाई देगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग विदाई देंगे। बड़ी जल्दी पड़ी हमें यहाँ से भेजने की, है ना, कि जल्दी जाए देवी जी, खूब राधे राधे बुलवाती हैं। आज आप सभी को विदाई देने का सौभाग्य मिलेगा। आज कथा का जैसी जैसी विदाई का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही मानो हृदय से लग रहा है कि कुछ अपना छूट रहा है। क्योंकि जहाँ इतना स्नेह प्रेम मिलता है ना, वो स्थान बड़ी जल्दी भुलाया नहीं जाता। आप सभी ने इतना स्नेह प्रेम हमें यहाँ पर दिया है। हमारे संतोष भैया, संतोष यादव जी, हमारे भैया सुजीत दास जी और इनकी पूर्ण कमेटी ने इतनी मेहनत इस आयोजन को सफल बनाने में की है। दिन रात एक किए हैं बिल्कुल। आज आप ये जो आयोजन की सफलता देख रहे हैं, ये हमारे संतोष भैया, सुजीत भैया, उनकी समस्त कार्यकर्ता मंडली की मेहनत का प्रभाव आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम आज जाते जाते फिर संस्कार धन्य हैं कि उन्होंने बच्चों में ऐसे संस्कार दिए कि इतना दिव्य धर्म का कार्य उन्होंने कराया है। एक बार हमारे संतोष भैया, सुजीत भैया, उनकी पूरी कार्यकर्ता मंडली, उनके माता पिता, उनके इष्टजन, परिवारजन, मित्रजन, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। और हम व्यासपीठ से आशीष देंगे कि जैसे अभी तक वो धर्म से जुड़े रहे, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार वो, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी सब सनातन धर्म से ऐसे ही जुड़ी रहे, ऐसे ही भगवान के नाम को गाती रहे। जिसने भी 7 दिन में थोड़ा भी कथा को श्रवण किया है, हम बार बार व्यासपीठ से ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में नित्य मंगल होते रहे, आप नित्य भगवान के नाम को गाते रहे। आज हम हमारे संतोष यादव भैया जी, सुजीत यादव, सुजीत दास भैया जी, हम आपसे और आपकी समिति से हम निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएंगे। मंच पर आकर ठाकुर जी का पूजन करेंगे, प्राण पूजन करेंगे, व्यास पूजन करके हमें बधाई प्रदान करेंगे। उसके बाद देखो, सब तो मंच पर आ नहीं पाएंगे, तो पहले प्राण पूजन हो जाएगा, ठाकुर जी का पूजन हो जाएगा। उसके बाद आज प्रसाद भी सबको वितरण करना है। सभी
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। जय हो। अब हम हमारी समिति से हमारे संतोष भैया सुजीत भैया हम आपसे निवेदन करेंगे आप मंच पर आए ठाकुर जी का पूजन कर व्यास पूजन कर हमें विदाई प्रदान करेंगे। श्री राधे। और इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण यज्ञ की जो पूर्ण समिति है मैं निवेदन करूंगा, देखिए क्योंकि हमारे पास सभी के नाम नहीं है तो जितनी भी इस यज्ञ समिति यहाँ उपस्थित है सभी कृपया मंच पर आ जाएंगे। आप सभी जितने भी इस यज्ञ समिति से सदस्य जन हैं मेरा निवेदन है आप सभी शीघ्र शीघ्र मंच पर आ जाएंगे, समय नहीं लगाएं। बोली भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। श्री राधे श्याम भैया, अगर समिति में और भी कोई है तो कृपया मेरा निवेदन है शीघ्र आ जाएंगे। जो भी जन समिति में इस यज्ञ समिति में सम्मिलित हैं आप सभी शीघ्र मंच पर आएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। हमारी इस यज्ञ समिति के सभी सदस्य जन कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। और क्योंकि आप सभी ने इस यज्ञ समिति ने पूर्ण समिति ने बड़ी ही मेहनत की है, बड़ी मेहनत पुरुषार्थ से यह श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ ठाकुर जी के चरणों में बड़े ही सुंदर रूप से संपूर्ण हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी समिति से कि जितने भी सदस्य इस समिति से जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता जन हैं शीघ्र मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी के द्वारा ही आप सभी की मेहनत से ही यह श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सुंदर स्वरूप से संपूर्ण हुई है। आप सभी की मेहनत से एक बार पूर्ण समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी जितनी भी इस यज्ञ समिति की जयपुरा की समिति है पूरी जयपुरा समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री राधे। कराइए सभी को पूजन करा दीजिए। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षभ्यांतर पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्षः। पुष्प चावल ले लेंगे हाथ में, सभी लेंगे।
सभी हाथ जोड़कर गोपाल जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम महवंशे विभूषित ग्रह नवनीरदाभा पीतांबराधरण बिंब फलाधृष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमि विदध्वं न जाने। हरि ओम ध्याय ध्यानमक्षतां समर्पयामि। बोली बालकृष्ण लाल की जय। पुनः सभी भागवत जी पर पुष्प अर्पण करेंगे। हरि ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम ध्याय ध्यानमक्षतां समर्पयामि। लगा देंगे। सभी जन जो तिलक करेंगे ठाकुर जी को पहले तिलक करेंगे। हरि ओम हस्तूरितलं लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तं करतले वेणुं करे कंगणं शरवांगे हरिचन्दनं ज्वलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से दुनिया में कर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। भगवान के नाम को लेकर के प्रभु की चरणों में ही समर्पित होना है। तो प्रभु की भक्ति में सदैव आप सभी ऐसे ही लगे रहेंगे। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
और मेरा निवेदन है जो भी पटका प्रसादी लेते जा रहे हैं सभी आप नीचे आते जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे और वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। लाला जा में ईको फीको कछु डाल दे देवता, आज की बात है बस बेटा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा श्राद्धे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और श्राद्धे जितने भी हमारी समिति के जो कार्यकर्ता जन हैं सभी कार्यकर्ता जन ध्यान देंगे, कोई भी जाएगा नहीं, सभी मंच के पास में रहेंगे। आज मेरा निवेदन है जितने भी कार्यकर्ता जन हैं जाएंगे नहीं, सभी यही मंच के पास रहें। और देखिए जो हमारे समिति के जो भैया जो लोग रह गए, आशीष कुमार आप भी कृपया मंच पर आए, और दीपू कुमार आप भी कृपया मंच पर आएंगे, सोनू कुमार, मोहन यादव जी और विजय यादव जी, लक्ष्मण यादव जी, मनोज यादव जी, दीपक कुमार जी, अंकित कुमार जी, रंजन यादव जी, रोमित यादव जी, गौतम यादव जी, जनार यादव जी, रवि यादव जी। मेरा निवेदन है जिनका भी हमने नाम उच्चारण किया है, आप सभी भी जितने भी ये हमारे समिति के सदस्य जन हैं कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे। इसके बाद जितने भी यहाँ भक्त हैं सभी को भी प्रसाद आज पूज्य देवी जी के द्वारा मिलेगा। तो मेरा निवेदन है समय न लगाएं, जिनके भी नाम हमने लिए हैं शीघ्र से शीघ्र आ जाएंगे। जय राधे। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। और मेरा निवेदन है
जिन्हें पटका प्रसादी मिल गई है वो नीचे उतरते चलेंगे, मंच पर नहीं रुकेंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। श्रीराधे। ये जितने भी हमारे भैया जन हैं जिन्हें पटका प्रसादी मिल गई है कृपया नीचे उतरते चलेंगे। सभी से मेरा निवेदन है जिन्हें पटका मिल गया है वो नीचे आते चलेंगे। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है क्योंकि मंच की गरिमा बनाए रखें। मंच वैसे भी बड़ा हल्का सा मंच है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हे टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री राधे। राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। बस बंद करिए। मेरा निवेदन है भैया बिना सम्मति के लोग मंच पे ना आए क्योंकि इतना बड़ा मंच नहीं है ये। राधे। राधे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता भैया हैं सब आगे आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ सामने आइए सभी जन, सभी आगे आ जाएं। जितने भी पटके वाले भैया सभी आ जाएं, यहाँ आ जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संतोष भैया थोड़ा सा व्यवस्था बनवाइए, बच्चों को यहाँ से खड़े करिए क्योंकि 4 व्यक्ति ऊपर आ गए, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा तो दिक्कत रहेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जो वो बच्चे कोई भी मंच पे ना आए।